हाय गाइस, तो ये हो रहा है मेरा ब्लॉग शुरू छठ पूजा का, जो मैं पहली बार बना रही हूँ। इसमें आपको देखने को मिलेगा काफ़ी कुछ कि कैसे कैसे छठ पूजा की गई थी, क्या क्या हुआ था, क्या क्या नियम किए जाते हैं, उस सब से रिलेटेड आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। और घाट पे क्या क्या करा जाएगा, होप सो आपको पसंद आएगा। हेलो गाइस, हैप्पी छठ पूजा। आप सभी को छठ पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पहली बार मेरे घर में हो रही है छठ पूजा। वैसे तो मैंने देखा नहीं पूरा प्रोसेस, बस सुना था। और पहली बार मेरी फ्रेंड और प्लस दीदी दोनों ही है, तो वो कर रही है छठ, उन्होंने उठाई है। तो इसके रिचुअल्स जो होते हैं वो मैं धीरे धीरे देख रही हूँ। तो उसका पहला रिचुअल ये था कि गेहूं को लाके उसको अच्छी तरह से वॉश करके सुखाया जाता है। और सुखाने में भी ऐसा नहीं होता कि आप गेहूं को रख के और छोड़ दो चले जाओ, आपको मतलब किसी को बैठाना पड़ता है ताकि यहाँ पे कोई भी पक्षी गेहूं को झूठा ना कर पाए। इसमें झूठा करना मना होता है, तो गेहूं झूठे ना हो इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे गेहूं हमने मतलब सुखाए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें चूल्हा बनता है, तो एक चूल्हा तो हम लोगों ने बना लिया और दूसरा हम लोग बनाएंगे ईंट से। और पहली बार है छठ का मतलब देखने को मिल रही है, वैसे तो नहीं मिलती क्योंकि पहली बार यहाँ कोई कर रहा है हमारे घर में। और बाकी मैं आपको सारी अपडेट देती रहूँगी, बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, ऐसे ये गेहूँ मतलब सुखाए गए हैं। अब इनको उठाने का टाइम भी आ गया है, तो भी ये इनको क्या कहते हैं सूपे में साफ करेंगी। साफ करके गेहूँ को रखेंगी। तो यहाँ पे एक जना बैठा ही रहता है जब तक कि ये जो पंछी बोल रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, तो जब तक पंछी बोलते हैं तो यहाँ बैठना ही पड़ता, वरना अगर निकलती से भी झूठे हो जाते हैं। मतलब कौवा या फिर कबूतर, किसी ने भी अगर इसके में से एक दाना भी चुग लिया तो ये झूठे माने जाते हैं। और ये बनाया हमने चूल्हा, जो चूल्हा हमारा छठ पूजा में यूज़ होगा। और एक अभी क्या कहते हैं नॉर्मल ऐसे ही टेम्परेरी वाला चूल्हा बनाएंगे। और यहाँ है मेरे प्यारे प्यारे पेड़ पौधे जो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारे हैं। अच्छा सा सीन हो रहा है। हमने लाइटें भी नहीं हटाई अभी, दिवाली की हटा लेंगे पर बहुत जल्दी। और फाइनली ये कर रही है छठ। और आज है इनका व्रत, तो आज ये कुछ नहीं खाएंगी। शाम को जो बनेगा प्रसाद उसी में से खाएंगे। फाइनली इनके गेहूं जाएंगे चक्की में पिसने। और जहाँ चक्की में पिसने जाएंगे वो चक्की भी पूरी धुलवानी पड़ती है लोगों को, फिर वो गेहूं पिसते हैं। तो बहुत ये जो त्योहार है ये शुद्धता और शुभ का मतलब बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मुझे बेकारी कोई काम बोल रहे हो तो तुझे बोला ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं कर सकते। नीचे कोई काम है? नहीं, नीचे कोई काम नहीं है। बर्तन वर्तन सुबह डाल पूरे वाली बाल्टी बोलो, ईंट निकाल, इसमें बाल्टी ईंट निकाल, बाल्टी की कोशिश कर दो, इस बाल्टी से हाथ धो लो। सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे खीर जो बनती है खरना वाले दिन, तो उसके लिए चावल धुल रहे हैं। और ये चावल धुल के ये खीर बनेगी इसकी। और जो खीर धो रही है यही दीदी व्रत कर रही हैं छठ का। और ये है बिहार से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये अपने प्रसाद जो इनका बनता है खरने वाले दिन शाम को, तो उसकी तैयारी हो रही है। ऑलमोस्ट छत पे ही सारा प्रसाद बनेगा। और फिर ये है इनकी बड़ी सिस्टर बिंदु दीदी। बिंदु दीदी ने करा है चूल्हे का पूजन और उसमें अग्नि प्रज्वलित की है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इस पे ही मतलब पहले खीर बनेगी। और ये दूसरा चूल्हा बनाया गया है जो कि कल ठेकुआ जो प्रसाद में बनता है और लड्डू, वो उसके लिए यूज़ होगा। क्योंकि ये चूल्हा जो आज बना है ये झूठा माना जाता है, क्योंकि इस पे आज बन जाएगी रोटी और खीर प्रसाद में। तो आप देखते रहो कैसे क्या हो रहा है। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस इतने क्लोजली छठ को जानना, और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। काफ़ी मतलब मज़ा भी आया और मैंने काफ़ी एंजॉय किया था। घाट पे तो नहीं जा पाई थी, बट फिर भी जितना घर में मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी डेकोरेशन हो रखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, एक फेस्टिवल सा लग रहा था।
और मेरा ये फर्स्ट था क्योंकि हम लोग यूपी से हैं। यूपी में हमारे यहाँ तो छठ नहीं मनाई जाती और यहाँ बिहार से हैं तो उनके यहाँ मनाई जाती है। तो दीदी ने फाइनली चूल्हा जला लिया था। चूल्हा जलाने के बाद यहाँ बन रही थी खीर। खीर जो बनी थी उसके बाद क्या कहते बननी थी रोटी। तो इसमें खीर और रोटी का जो प्रसाद बनता है वही भगवान को अर्पित किया जाता है और उसके बाद ही उस प्रसाद सब में बांट दिया जाता है। तो आप देखोगे कि खीर बन जाएगी कुछ देर में और फिर कुछ देर में तैयारी होगी यहाँ पे क्या कहते हैं रोटी की। तो दीदी रोटी बनाएंगी और चूल्हा जो है वो काफ़ी टाइम ले रहा है जलने में क्योंकि लकड़ियाँ जो थी वो गीली थी। बाद में हम लोगों ने लकड़ियाँ चेंज की थी और लकड़ी चेंज करते हुए फिर हम लोगों ने सूखी लकड़ियाँ लाए तब जाके ये चूल्हा जला था। और चूल्हा जलाने में काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को, पर फिर बाद में वो जल गया था। जलने के बाद बनी थी इसमें खीर। आप देख सकते हो नीचे ईंट भी गीली थी, ऊपर से लकड़ियाँ गीली थी तो इसलिए जल नहीं पा रहा था। फिर मम्मी ने शायद बुला लिया था, जो मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा था तो वो शायद नीचे चला गया था और वो यहाँ पे रखा था मंदिर में। ये मेरे घर का मंदिर सामान। तो फाइनली खीर बन चुकी है, जैसे पतीला आपको दिख रहा है। अभी बन रही है फास्ट के लिए जो इनका प्रसाद है उसके लिए रोटियां, और ये प्रसाद लगेगा पहले रोटी और खीर का, उसके बाद आपको मतलब ये प्रसाद के रूप में खाने के लिए मिलता है। तो हम लोगों को भी ऐसे ही हुआ था। पहले इसका पूजन होता है। ये जो रोटी बन रही है ये सारी जाएंगी पूजा वाले रूम में और जिन्होंने व्रत रखा है सिर्फ वही उस रूम में जा सकती हैं उस टाइम पे, और कोई और नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो फिर वो इसका पूजन करके और जो भी भोग वगैरह लगाना होता है भगवान को लगा के सब पत्तों में, केले के जो पत्ते होते हैं उसमें रख के वो अंदर ही सब कर लेती। तो यहाँ पे दीदी हो गई है रेडी, आलता लगा लिया उन्होंने। आलता लगाने के बाद अब वो करेंगी पूजा जो कि वो होगी मंदिर में, तो यहाँ पे नहीं होगी, उसके लिए जाना पड़ेगा इन्हें मंदिर के अंदर। जब ये मंदिर के अंदर चली जाएंगी तब वहाँ से मतलब कोई भी बच्चा वगैरह नहीं रहेगा। यहाँ मेरी मम्मी और ये मम्मी बनाने लगी नॉर्मल रोटी, चूल्हा जल रहा था जैसे कि। अब यहाँ पे ये कर रही हैं अभी पूजा की तैयारी जो इनको करनी है। अभी तो वीडियो शूट कर पा रहे हैं, पर जब इनकी पूजा का वो हो जाएगा तो कुछ बिना किसी को मतलब बताए और बिना किसी को दिखे इनको ये कमरा हम लोगों को खाली करना पड़ा ताकि ये अपनी पूजा कर ले। उसके बाद मैंने भी आलता लगवा लिया था। मेरे पैर देख सकते हो आप कितने ज़्यादा स्वेल हो गए और इनकी पूजा हो चुकी थी, ये पूजा करके आ चुकी थी। फिर उन्होंने सबको प्रसाद भी दिया था, बट अभी मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैं आलता लगवाई थी और मुझे आलता लगवाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मैं यहाँ पे इनको टीज भी कर रही हूँ, छेड़ रही हूँ और सबको परेशान कर रही थी। फिर जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि जो ये पूजा कर रही थी मैंने उसमें वीडियो क्लिप थोड़ी कट हो गई थी तो मैंने यहाँ ऐड कर दी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से सारी खीर वगैरह रखी रोटियों पे। फिर यही रोटियां जो थी ये हम लोगों को प्रसाद में रूप में मिली। यहाँ पे सबने मत्था टेका था और ये जो ऑरेंज कलर का इनका तिलक था वो लगाया था। मुझे भी लगाया गया था, पर पहले जो लोग मंदिर में गए थे, क्योंकि मैं मंदिर में नहीं जा सकती, जैसे आपको पता है कि मैं इतना नहीं चल सकती, तो मैं अपनी व्हील चेयर पर बाहर बैठी थी। फिर जब ये आई तो इन्होंने सबको मतलब टीका लगाया और मंदिर में पूरा इस जो पूजन था वो किया। उसके बाद ये बाहर आई। फिर हो गई सुबह बनने थे ठेकुए। फिर मैंने किया दूसरे चूल्हे का पूजन और उसमें घी डाला। घी डालने के बाद शुरुआत की ठेकुए बनाने की। तो ठेकुए का जो भी आटा जो था वो बनाया। फिर हमने दोबारा से चूल्हा जलाया, उसमें अग्नि प्रज्वलित की और फिर उसमें थोड़ा सा जो घी वगैरह होता है ठेकुए के लिए वो घी डाला। घी डालने के बाद मैंने स्टार्टिंग के कुछ जो ठेकुए दीदी ने बनाए थे वो मैंने ही कढ़ाई के अंदर डाले थे। तो कढ़ाई के अंदर डालने के बाद मतलब मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती थी नीचे, तो फिर मैंने सिर्फ थोड़े ही ठेकुए डाले थे कढ़ाई में, ज़्यादा नहीं डाले थे। फिर इसके बाद मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मेरे को बंद हो रखा था। तो मुझे बर्न होने के वजह से डॉक्टर ने ज़्यादा देर
उसके लिए मना किया था, पर फिर भी जो भी शगुन होता है उसका मैंने कर दिया था जाके। पर ये भी था कि मैं इस बार घाट पे नहीं जाने वाली थी। घाट पर सिर्फ दीदी और मेरी मम्मी, भाई ये लोग जाने वाले थे। मेरा मन बहुत था पर मैं गई नहीं। फिर ये दीदी जो बाकी का प्रसाद और लोगों में बंटना था और जो चढ़ता है उसके लिए दीदी और उनकी बड़ी बहन वो बना रही थी प्रसाद, और मैं बैठी हुई थी 5-10 मिनट के लिए बैठी थी। फिर उसके बाद मैं भी नीचे आ गई थी। मैं सोच रही थी कि अगर शाम तक ठीक हो जाएगा तो मैं मतलब चली जाऊंगी, बट हुआ नहीं था तो फिर मैं गई नहीं। फिर जो मेरी रस्में थी मैंने पूरी कर ली थी अपनी। फिर फाइनली दीदी चली गई थी घाट पे, और घाट जो बनाया था इस बार वो नदी में नहीं करा था, वो आर्टिफिशियल घाट टाइप का बना दिया था गवर्नमेंट ने। तो ठीक था, काफ़ी अच्छा था। वैसे मैं गई तो नहीं थी, बट बता रहे थे सब लोग कि अच्छी तरह से यहाँ पे दीदी की फिर फैमिली मेम्बर सब बैठे, और यहाँ डलवा सजता है जिसके अंदर ये सुबह का सीन है। पर बात मैं आपको बता दूँ, सुबह यहाँ पे ऐसा सीन था कि जो डलवा होता है उसको ले जाके सारा सजाया जाता है, उसमें से सामान निकाल के मंडप सा बनाया जाता है। तो वो यही डिस्कशन चल रहा था। और यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरा भाई और इनकी मतलब दीदी की जो बड़ी दीदी हैं वो, उनके जिया जी जो आपको दिख रहे हैं वो हैं, ये उनके हस्बैंड सब गए हुए थे, और ये काफ़ी जल्दी चले गए थे। उस टाइम अंधेरा ही हो रखा था, बच्चे भी जो थे घर के वो भी चले गए थे। बस मैं ही नहीं गई थी, मैं घर पे थी। होप सो आगे छठ मैया मुझे अपने पास बुलाएं और मैं भी जाऊंगी अगले साल, मैं ठीक हो जाऊंगी जब। पर ये छठ का फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहली बार इतने नज़दीक से देखा था। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और मैं काफ़ी खुश थी। जितना मैंने एंजॉय किया घर पे वो भी मेरे लिए काफ़ी था, और नेक्स्ट टाइम मैं उससे ज़्यादा करूँगी अब। और क्या कहते हैं, बाकी मेरा भाई भी गया था, और बस मेरे घर से मैं और मेरे पापा नहीं जा पाए थे। पापा जो थे वो वृंदावन गए हुए थे, इसलिए नहीं गए थे। और मैं इसलिए भी गई थी क्योंकि मेरे को, आपको पता ही है, मेरे चलने में भी दिक्कत है, और ऊपर से मेरा जो है कुछ हिस्सा जल चुका है जिससे मेरे को बैठने में प्रॉब्लम है। ये है सुबह का सीन, जो सुबह सुबह अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान को। तो दीदी लोग पहले पहुंच गई थी, टाइम से पहले। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आए थे, तो मेरी मम्मी, भाई और उनके जीजा जी वगैरह सब थे वहीं पे। ये सज रहा था डलवा, डलवे में जो भी करना होता है तो वो कर रहे थे। और इसके बाद जाके दीदी खड़ी हो जाएंगी पानी में थोड़ी देर बाद, पूजा वूजा करके। पानी में तब तक खड़ा रहना पड़ता जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता। जब सूर्य देव निकलते हैं फिर जल चढ़ता है, और जो लोग साथ में गए हुए हैं वो भी क्या कहते हैं अर्घ दे सकते हैं, और काफ़ी लोग तो हवन वगैरह भी कर लेते हैं साइड में बैठ के। तो छठ मैया का देखा जाए तो बहुत प्यारा फेस्टिवल है ये, और फेस्टिवल नहीं कहूँगी, वैसे एक इमोशन कहूँगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा है। और मतलब इसको जितना मैंने नज़दीक से जाना है मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। इसके जैसा कोई अभी तक मैंने मतलब फास्ट देखा नहीं है। जितने फास्ट देखे हैं सब इजी होते हैं, बट सबसे टफ फास्ट है, क्योंकि 36 आवर्स बहुत होता है। इंसान को खाली पेट रहना, बिना पानी के रहना, वो तो छठ मैया की शक्ति होती है। लोग खड़े रहते हैं, और कोई कोई तो इतना हार्ड करता है। आप देख रहे हो कि छठ मैया का दिल्ली में इतना उत्साह है, तो मतलब बिहार में कितना होता है। ये बिहार का ये महापर्व है, और आप इस पर्व में कोई भी छोटी सी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैंने आपके लिए ही बनाया है।